Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a particle slides on the surface of a fixed smooth sphere starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves contact with the sphere. Right. तो देखो इस तरह से हमारे पास एक स्मूथ स्फीयर है एंड इसकी सरफेस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है और स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। यहाँ से आपका पार्टिकल रोटेट करना स्टार्ट करता है ऑन दिस स्फेयर। इसकी सरफेस पे जब वो मूव करेगा सो ऑफ कोर्स इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, राइट। सो हमें ये बताना है कि किस पॉइंट पे आपका जो पार्टिकल है वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा विद द सरफेस ऑफ द स्मूथ स्फेयर। सो आप देखो इस तरह से पार्टिकल मूव करता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा बिटवीन द सरफेस ऑफ द स्फेयर एंड द पार्टिकल। सो वो एंगल हमें निकालना है, मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। फाइन। सो इस तरह से ये पार्टिकल यहाँ पे कांटेक्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर इस तरह से मूव करेगा। सो व्हाट विल बी दिस एंगल। सो पहले एक काम करते हैं, क्या करेंगे हम। बाय द वे व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट, कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट। सो पहले हमें क्या निकालना होगा, नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। If we know normal reaction as a function of theta, then we can equate it to 0 to find out the value of theta for which the normal reaction will be 0. So पहले हमें निकालना है नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो किसी भी जनरल पोजीशन पे जाके, लेट्स से वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे जाके आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका क्या क्या होगा, एक तो mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में, राइट। एंड यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ mg बिकॉज जब आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वी ब्रेक द फोर्सेस अलॉन्ग द रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। सो mg का cos थीटा इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में आपके पास आएगा mg का sin थीटा। सो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। सो दैट विल बी mg cos थीटा minus normal reaction, that will be equal to mv square by r. What is v? v is the speed of this particle at this general position. थीटा पे let's say the speed of the particle is v. So ये speed है, right? So यहाँ से normal reaction आ रहा है that is mg cos theta minus mv square by r. Now if you want normal reaction as a function of theta, first you need to find out speed as a function of theta, isn't it? क्योंकि speed अभी हमें नहीं पता है, speed is a variable. अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा चाहिए देन आपको स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा। और वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से, और यू कैन से कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी से। अगर मैं अपना इनिशियल पोजीशन ये लेता हूँ और फाइनल पोजीशन ये लेता हूँ, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर सो दैट ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। अब देखो ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है किसी जनरल एंगल थीटा पे। सो आई कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज ओनली mg विल डू वर्क। देखो दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बट नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क होगा वो जीरो होगा क्योंकि दैट विल बी इन रेडियल डायरेक्शन, और जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी परपेंडिकुलर। mg का वर्क होगा एंड अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा है देन वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। दैट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg डेल्टा h, राइट। और चेंज इन काइनेटिक k फाइनल माइनस k इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था पार्टिकल का, जीरो, राइट। इनिशियल पोजीशन पे स्पीड जीरो था, आपने रेस्ट से रिलीज किया था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ पे स्पीड v है सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। नाउ mg डेल्टा h, mg इंटू डेल्टा h कितना होगा, ये h फाइनल माइनस h इनिशियल, ये आपका h फाइनल है और ये h इनिशियल है, h इनिशियल और h फाइनल। सो डेल्टा h विल बी नेगेटिव। पहले डेल्टा h निकालो, डेल्टा h कितना आएगा, ये टोटल कितना है, यहाँ पे देखो ये टोटल कितना है, ये है r रेडियस, राइट। और ये कितना है, ये अगर आपका रेडियस है और ये एंगल थीटा है सो ये होगा आपका r का cos थीटा। सो ये कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ डेल्टा h है दैट विल बी r1 माइनस cos थीटा, और इसका नेगेटिव क्योंकि h फाइनल इज बिलो h इनिशियल, है ना। सो माइनस आएगा, माइनस r1 माइनस cos थीटा, सो प्लस दैट इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आप एक काम करो, v का वैल्यू निकालो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो देखो m कैंसिल हो जाएगा, सो 2rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू v, और इसका रूट है ना, v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। नाउ इसे हमें सब्सटीट्यूट करना है कहाँ पर, ये नॉर्मल रिएक्शन के फंक्शन में।
सो नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकल जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम बाई आर इंटू वी स्क्वायर इज 2rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. सो यहाँ से आर कैंसिल हो रहा है, एम 2mg और सो ये कितना आ रहा है 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg, राइट. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. अगर आपको वो एंगल चाहिए जहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है, देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन टू बी जीरो. सो 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg, सो ये इक्वल हो जाएगा. सो 2mg कैंसिल हो रहा है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, राइट. सो यहाँ से थीटा निकल जाएगा कॉस इनवर्स 2/3. फाइन. सो देखो ये केस आप कंपेयर करो विद द केस विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, दैट इज टेंशन. हमने वहाँ पे निकाला था यू नो दैट स्लैक, जो आपका स्ट्रिक है वो स्लैक हो जाता है और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है. सो वहाँ पे हमने टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाला था, यहाँ पे भी हमने नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाला था. वहाँ पे भी हमें ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई थी, ये दोनों चीज़ें आई थी आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पार्टिकल एट एनी जनरल पोजिशन थीटा, है ना. किसी जनरल पोजिशन थीटा पे जाके हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, वहाँ से टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आया था और नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. बट इसमें एक कंडीशन आ रही थी कि हमें स्पीड नहीं पता थी, राइट. दोनों ही केस में हमें स्पीड नहीं पता थी. फिर हमने स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाला कहाँ से, वर्क एनर्जी थ्योरम से और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, राइट. और फिर वापस v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा को जब पुट किया, सो फाइनली टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और यू कैन से नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिला. और अगर हमें स्लैकिंग की कंडीशन चाहिए तो टेंशन शुड बी जीरो. अगर हमें कॉन्टैक्ट ब्रेक होने की कंडीशन चाहिए तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो. सो आप देखो ये जो प्रोसीजर है ये सेम है, राइट. सो आई थिंक इट्स क्लियर. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक.